घास उपज जाएगी, क्योंकि 36 किले हैं, किस किस को उखाड़ोगे? तो याद रखना है बेटा, गुरु घास उपज जाएगी क्योंकि 36 किले हैं, किस किस को उखाड़ोगे, याद रखना है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी आपको याद रखना है, इंद्रावती। तो भैया घास को उखाड़ के 36 किले की घास को उखाड़ के किसकी छत पे डाल देता है? भैया ये डाल देता है इंद्रावती की छत पे। तो 36 किलो की घास जो है ना, उसको उखाड़ के भैया किसके? इंद्रावती के छत पे डाल दिया, जो पड़ोस में थी। और याद रखना है, अचानक इंद्रावती ने छापा मार दिया, अचानक इंद्रावती ने छापा मार दिया। हमारे यहां क्यों गिर रहे हो ने, कहीं और ना ले जाके गिर सको। तो याद रखना है बेटा, अचानक मार। तो छत्तीसगढ़ एक तो नॉर्मल भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जहां ट्रिक आपको आसान ना लगे। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़। गुरु घास, इसे तो बिल्कुल कनेक्ट कर दोगे भैया, घास है तो सीधी सी बात है, 36 किले हैं तो हर किसी की तो नहीं हो सकती चीजें, तो भैया सीधे सीधे ध्यान रखना है, घास हो ही जाएगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ का है, और बेटा अचानक मार भी छत्तीसगढ़ का है। झारखंड, देखो झाड़ियों में ही तो लगते हैं प्लम, प्लम आपने देखे होंगे, बेर जैसे होते हैं, तो झाड़ियों में प्लम, झाड़ियों में प्लम। तो याद रखना है प्लामू, तो झाड़ियों में प्लम लगते हैं, ये सीधे सीधे भैया। प्लामू प्लम कहां लगते हैं? झाड़ियों में। झारखंड को हम झाड़ झुंड या झाड़ियों से कनेक्ट करते हैं, तो प्लम कहां लगते हैं? झाड़ियों में। प्लम कहां लगते हैं? झाड़ियों में। प्लम कहां लगते हैं? झाड़ियों में। 3 बार पढ़ानी के हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रट जाएगा। आगे आइए, दांदेली अंशी। अब हम कर्नाटक को हमेशा नाटक करना कहते हैं, नाटक। कर्नाटक को हम क्या कहते हैं? हर जगह ही हम नाटक करना कहेंगे। क्या कहेंगे? नाटक करना। तो 2 सहेली आपस में बात कर रही हैं, या 2 महिलाएं कह रही हैं, अंशी कैसी बंदी है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। तो भैया एक कह रही है दूसरी से कि दादी अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। तो भैया एक दूसरी से कह रही है अंशी कैसी बंदी है, तो भाई दांदेली अंशी कर्नाटक का है, और बांदीपुर भी कर्नाटक का है। तो याद रखना है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दांदेली अंशी। कहां का है? कर्नाटक का। तो अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, तो हमने कर्नाटक से कनेक्ट कर दिया। और बेटा नागरहोल, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। भैया अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, और नगर में हल्ला है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। तो दांदेली अंशी कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, और नागरहोल कर्नाटक। जिसने पहले नहीं पढ़े होंगे, ऐसे लगभग 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 मैं मान के चल रहा हूं 10-20 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़े हैं, तो उनको पहली बार में ट्रिक नहीं समझ में आएगी। पर मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, और मैं उन बच्चों से कहूंगा जिन्होंने किसी और बैच में पहले ट्रिक से पढ़े हैं, कि क्या शुरुआत में थोड़ी मुश्किल के अलावा ये आसान होते हैं या नहीं ट्रिक से। बस एक बार उनका थम्स अप चाहूंगा, ताकि नए बच्चों को भी पता चले। और ईमानदार रिव्यू, अगर आपको लगता है नहीं होता है तो बिल्कुल मत बोलिए, पर अगर आपको लगता है कि हाँ जी, शुरू में जो भी ट्रिक वाली चीज होती है वो हमें लगती है, लेकिन बाद में वो इतना बेहतरीन होती है कि वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, तो उन बच्चों को एक मैसेज देंगे हम, नए वालों को, क्योंकि उनके पास भी कुछ भरोसा करने का कारण होना चाहिए। टीचर तो बोलेगा ही, वो तो तुझसे तो चाहिए कि मेरा ही कोर्स ले, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आप ही बताइए कि क्या इनसे इनको बाद में फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। बस मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है। और बिल्कुल ईमानदार, अगर नहीं लगता है तो नहीं बोलिए। तो दांदेली अंशी बेटा याद रखना है, कर्नाटक का है, कर्नाटक का है दांदेली अंशी, ठीक है। और बेटा बांदीपुर ये भी कर्नाटक का टाइगर रिजर्व है, और नागरहोल भी टाइगर है रिजर्व है, और कर्नाटक का ही है। नागरहोल भी कर्नाटक का ही है बेटा, याद रखना है, टाइगर रिजर्व। थैंक यू बच्चों, थैंक यू आप सबके उसके लिए। भद्रा टाइगर रिजर्व सीधे सीधे आता है, और ये कर्नाटक का है। और भैया कितने नाटक करती है? बिलगिरी, कि भैया बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली जैसे रंग दिखाती है, इतना नाटक करती है। भैया अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और बिल्ली जैसे रंग बदल बदल कर नाटक करती है, ठीक है। बिल्ली जैसे रंग बदल कर नाटक करती है। वैसे बिल्ली रंग नहीं बदलती, पर व्यवहार में बदलती है, वो फिजिकली नहीं बदलती, व्यवहार में। तो बिल्ली जैसे रंग बदलकर नाटक करती है। तो दांदेली अंशी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक का हो जाएगा, दांदेली अंशी हो जाएगा, बांदीपुर का हो जाएगा बेटा। तीसरे नंबर पे नागरहोल हो जाएगा। चौथे पे आप बिलगिरी रंगनाथ कर लेना,
और 5वें नंबर पे भद्रा टाइगर रिजर्व कर लेना। भद्रा बेटा। केरल की बात करेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार में सबरीमाला मंदिर है बेटा, पेरियार। तो देखो जो केरल मतलब यहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहां क्या है बेटा, जो पढ़े लिखों की संख्या है औसत है, तो वो कहां पे है, सबसे ज्यादा एजुकेशन कहां पे है, केरल में है। तो भैया जो पढ़े लिखे हैं ना वो परे यार, पेरियार, यारों से परे रहते हैं, वो यारों के साथ समय नष्ट नहीं करते हैं। तो देखो यारों के साथ मतलब दोस्ती होना भी अच्छी चीज है, पर हमेशा दोस्ती से काम नहीं चलता। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप खुद में डूबना आपको पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे कहीं ना कहीं दोस्ती थोड़ी सी अलग भी करनी पड़ती है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बोलना छोड़ देंगे, पर जहां हम 2 घंटे दोस्तों के साथ बिता रहे थे 10 मिनट बिता लेंगे कुछ दिन, है ना। तो याद रखना है बेटा, परे रहता है यारों से, और पराम्बी कुलम, और कई कई तो अपने कुल से भी दूर हो जाते हैं भैया जो पढ़े लिखे लोग हैं या तैयारी करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा गांव छोड़ के पड़े रहते हैं दूर बेचारे तैयारी के लिए, मेहनत के लिए, ताकि एक दिन सफल होके अपनों के पास जा सके। तो बेटा ऐसे याद रखेंगे, जो परे रहते हैं यारों से वो पढ़े लिखे लोग हैं भैया, पराम्बी कुलम। और कई बार तो पढ़ने लिखने वाले लोग अपने कुल से भी परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कुल से भी अलग हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, तो कुल से भी अलग हो जाते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। तो यहां याद रखना है कान्हा टाइगर रिजर्व बेटा, कान्हा हमारे मध्य में, तो मध्य प्रदेश को हमने मध्य में कर दिया। सीधे सवाल देखना कितनी जल्दी याद होगा। कान्हा कहां रहते हैं, हमारे मध्य में। माधव कहां रहते हैं, हमारे मध्य में, यानी हमारे दिल में। भैया पेंच कहां बांधते हैं, वो यहां मध्य में। तो कान्हा रहते हैं मध्य में, हमारे में। माधव रहते हैं हमारे मध्य में। और पेंच कहां लगाते हैं, तो बेटा पेंच लगाते हैं माथे के मध्य में, माथे के मध्य में। पेंच को बांधते हैं, बांधवगढ़, पेंच को बांधते हैं बेटा माथे में, मध्य में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इनका संबंध है बेटा एमपी से, तो सीधे सीधे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश याद रखना है। और भैया राता पानी, जो रात को पानी लगा दें खेतों में, ऐसे बहादुर भी रहते हैं हमारे मध्य में। राता पानी भैया, जो रात के मध्य में पानी लगाए खेतों में, वो भी बहादुर लोग हमारे बीच में रहते हैं। राता पानी, जो रात में पानी लगा दें रात के मध्य में, तो वो भी हमारे ही बीच में रहते हैं बेटा। तो राता पानी, और याद रखना है बेटा वीरांगना, वीरांगना दुर्गावती, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। और भाई कान्हा हमारे मध्य में, माधव हमारे मध्य में, पेंच भी बांधते हैं भैया कान्हा अपने सर के मध्य में। और वीरांगना दुर्गावती भैया ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया वीर जो है दुर्गावती, वो रात के मध्य में पानी लगाने चले जाती है खेतों में। जो वीर है दुर्गा की तरह रात के मध्य में पानी लगाने चली जाती है खेतों में भी। तो राता पानी भी और वीरांगना दुर्गावती भी, राता पानी भी, वीरांगना दुर्गावती भी, राता पानी भी और वीरांगना दुर्गावती भी आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए क्लियर है, आगे आइए। अब पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा। अब ये बताओ, अगर आपको जंगल में हीरा पन्ना मिल जाए, हीरा पन्ना, तो कहां रखोगे, 7 पुड़ियाओं के मध्य में। अगर पन्ना मिल जाए आपको भैया कहां, जंगल में, तो 7 पुड़ियाओं के मध्य में रखोगे, नहीं रखोगे? हाँ भैया 7 पुड़ियाओं के मध्य में रखेंगे। और एक संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी कहां का है, मध्य प्रदेश का है। संजय दुबरी भी बेटा ध्यान रखना है, संजय दुबरी भी। एक सवाल यहां से अलग बनता है, देखो बेटा 25 दिसंबर 2020 का दिन था जब हमारे एक टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी, यानी एक गुब्बारा, उसमें हवा भरी गई है गर्म और वो उड़ रहा है, और उसमें फिर कुछ लोग बैठ के क्या देख रहे हैं, वहां का नजारा देख रहे हैं। तो ये जब पहली बार हुआ हमारे किसी टाइगर रिजर्व में, तो बेटा वो बांधवगढ़ में ही हुआ है। तो सीधे पूछा जाएगा कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहां शुरू की गई, तो बेटा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शामिल की गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये शामिल की गई थी। कहां पे शामिल की गई थी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये शामिल की गई थी, ठीक है बेटा, याद रखना है। चलिए, तो पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और बेटा संजय दुबरी कहां पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र याद रखना है बेटा, नवेगांव वगैरह, नवी मुंबई, ठीक है, ये सब कहां मिलता है, ये महाराष्ट्र में ही मिलता है, तो ये तो आप भूलोगे नहीं। अंधेरी, अंधेरी है ना, अंधेरी, ये अंधेरी नाम की जगह भी आपको पता है कहां मिलती है, महाराष्ट्र में, है ना। तो अंधेरी नाम की भी मिलती है, नवेगांव महाराष्ट्र में है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी वहीं का है।
और बोर बेटा सबसे छोटा है। जैसे सबसे बड़ा, जल्दी हाँ या ना में जवाब देना बस। क्या नागार्जुन सागर श्री आंध्र प्रदेश का है वो? टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा है वो क्या? हाँ सबसे बड़ा है। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का है। ताडोबा अंधारी भी महाराष्ट्र का है। बोर बेटा जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो भी महाराष्ट्र का है। मेलघाट जो है बेटा ये भी महाराष्ट्र में है। मेलघाट भी, और सह्याद्री भी कहां पे है? मिजोरम। मिजोरम पीता हूं तो फिर डम्फर की तरह चलता हूं, जैसे डम्फर चलता है ना ऐसे ही अंधाधुंध अंधाधुंध अंधाधुंध। तो मेजोरम पी लूं, मेजोरम पी लूं बेटा, ठीक है। रम तो जानते हो ना, तो कैसे चलता हूं? तो डम्फर की तरह चलता हूं, फिर नहीं देखता मैं कौन आगे पीछे है। तो डम्फर की तरह चलता हूं। मैं जो रम पी लूं तो बेटा याद रखना है डम्फर की तरह चलता हूं, ठीक है। तो मैं जो रम पी लेता हूं तो फिर मैं डम्फर की तरह चलता हूं, ध्यान रखेगा। तो डम्फर की तरह चलता है भाई आदमी जब वो रम पी लेता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। डम्फर जानते हो, बड़ा सा ट्रक सा जो होता है। उड़ीसा, तो याद रखना है बेटा उड़ीसा मतलब यहां उड़ जाना। तो याद रखना है सिम लिए किसी लड़की ने, पहले पुराने टाइम की बात है, पहले तो लड़कियों पे फोन होता था तो ही उनके बारे में उल्टी सीधे बात करने लग जाते थे लोग। तो भैया ऐसे ही पुराने टाइम में किसी लड़की ने बेचारी ने सिम लिए, तो सिम लिए तो पड़ोसी बात कर रहे हैं, सिम लिए इसने ये तो उड़ेगी, इसने सिम लिए ये तो उड़ जाएगी। अब 7 कोस या देखना 7 कोस तक भी ना मिले ये, सिम लिए ये तो उड़ेगी, 7 कोस या 7 कोस तक भी ना दिखे ये तो उड़ेगी, अब देख लेना। तो बेटा ये 2 टाइगर रिजर्व हमें याद रखने उड़ीसा के, कि सिम लिए इसने ये तो उड़ेगी, है ना। कितना आसान है ना दूसरों के बारे में बात बना देना, खासतौर पे लड़कियों के बारे में। कितना संघर्ष है लड़कियों के जीवन में, जिसके खुद के बहन है वो समझेंगे या जिनके बेटियां हैं वो समझेंगे। तो कई बार उनके बारे में बहुत जल्दी हम अपनी कोई ना कोई राय बना लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए ना। बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनती हैं, नौकरी की तैयारी भी करती है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि आप भी तैयारी करते हो, बहन भी तैयारी करती है। तो आप देख लेना कि शायद जितनी छूट आपको मिल पाती है उतनी नहीं मिल पाती उसे। और फिर एक तलवार तो हमेशा ही रहती है कि 2 साल में नहीं हुआ ना तो तेरी शादी कर देंगे। क्या किसी माँ बाप ने कभी बेटे को कहा है कि अगर तेरी शादी नहीं हुई तो कर देंगे भाई, तेरी अगर नौकरी नहीं लगी तो शादी कर देंगे भाई, उसकी भी कर दो। अरे आप भरोसा दिखाओ उनमें, बेटा तू मेहनत से पढ़, ईमानदारी से पढ़, कोई दिक्कत नहीं, तुझे शादी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें, तू अच्छे से पढ़, ईमानदारी से पढ़। और फिर उन लड़कियों का भी ये, उन बेटियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भरोसा माँ बाप ने दिखाया है उसके लिए ईमानदारी से काम करें, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करें। और ऐसा कोई काम ना हो कि कल को उनके माता पिता को रिग्रेट हो कि मैंने क्यों पढ़ाने के लिए इसे भेज दिया था, ठीक है। तो याद रखना है कि भैया सिमली ये बिल्कुल केवल विशुद्ध याद कराने के लिए, इसको बिल्कुल भी उसमें मत ले लेना। भैया सिमलिए से तो ये तो उड़ेगी, 7 कोस या 7 कोस तक भी नहीं मिलेगी, ये तो उड़ेगी, ऐसे बातें बना देते हैं भैया। उड़ीसा। राजस्थान, तो भैया राजा के स्थान में हमेशा रण का रिस्क रहता है। राजा का स्थान हमने कर दिया राजस्थान, मतलब राजा के स्थान में हमेशा रण का रिस्क, रण का रिस्क होता है बेटा, ध्यान रखना है। राजा के स्थान में रण का रिस्क होता है मेरे शेरों, राजा के स्थान में, ठीक है। इसलिए तो हिल्स, भैया मुकुंद इसीलिए तो हिल्स बनाते हैं, हिल्स पे बनाते हैं राजा का स्थान, यानी राजा का किला इसीलिए तो हिल्स पे बनाते हैं मुकुंद, इसीलिए तो हिल्स पे बनाते हैं मुकुंद मेरे भाई राजा का स्थान, क्योंकि रण का रिस्क होता है हमेशा राजा के स्थान में। और मुकुंदरा हिल्स भी राजस्थान हो जाएगा। और भैया चारों तरफ विषधारी घूमते हैं राजा के स्थान में, विषधारी के कब मौका मिले और कब इस राजा को हटा के मैं बैठ जाऊं। तो विषधारी कहां घूमते हैं राजा के स्थान में, रणथंबोर यानी रण का सरिस्का यानी रिस्क होता है कहां पर, राजा के स्थान में बेटा। हिल्स पे, मुकुंदरा हिल्स, इसलिए हिल्स पे बनाते हैं राजा के स्थान को। और बेटा एक ये और है धौलपुर करौली, भैया ढोल पूरे दिन बजते रहते हैं, ढोल पूरे दिन बजते हैं राजा के स्थान पे, ढोल तो पूरे दिन बजते हैं राजा के स्थान पे। तमिलनाडु, भाई तुम मिलना, तुम मिलना, जब हम मिलने की बात करते हैं तो ध्यान रखना है तुम मिलना,
तमिलनाडु हम तुमिलना से कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब कभी कभी तो इसमें ऐसा होता है कि पति पत्नी मिल रहे हैं बहुत दिन बाद, कभी कभी प्रेमी प्रेम का भी मिलते हैं भाई, और कभी कभी बहन भाई भी तो मिलते हैं। मान लो बहन की शादी हो गई, ससुराल में चली गई, तो भाई उससे मिलने जाता है ना। तो वैसा ही ओकेजन है देखो टाइगर रिजर्व का, कि भैया याद रखना है बहन के बेटा हुआ है, उसका मुंडन होना है, मुंडन। तो बहन कह रही है भाई से, बहन कह रही है भाई से, क्या कह रही है देखो, भैया तुम मिलने आओ ना मुंडन पे, छोटू के मुंडन पे तुम मिलने आओ ना, तो कलाकंद मेरे लिए कलाकंद लेके आना। तो भैया कलाकंद लेके आना जब तुम छोटू के मुंडन पे आओ, जब तुम मिलने आओ छोटू के मुंडन पे, तो कलाकंद लेके आना। और मेरे अन्ना मलाई भी लेके आना मेरे लिए, मलाई, मुदो मलाई। और मेरे लिए तो अन्ना तुम दो दो मलाई लेके आना, एक भी नहीं, मलाई मान लो आए, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो तुम मिलना, बहन कह रही है भाई से कलाकंद लाना मुंडन, जब मुंडन होगा छोटू का उस पे, जब तुम मिलने आओगे। अन्ना मेरे लिए मलाई भी लेके आना जब तुम मिलने आओगे। मुदु मलाई मेरे लिए दो दो मलाई लेके आना जब तुम मिलने आओगे, मेरे लिए दो दो मलाई लेके आना जब तुम मिलने आओगे। और ध्यान रखना है बेटा, श्रीविल्लीपुथूर, तो श्रीवल्ली है ना उसमें, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली कौन सी फिल्म में बताओ, पुष्पा में। और श्रीवल्ली के लिए तो मेगा मलाई, बड़ी सी मलाई लेके आना, बड़ी सी मलाई, ठीक है। तो मेरे लिए दो दो मलाई ले आना, और श्रीवल्ली के लिए मेगा मलाई जब भी तुम मिलने आओ। तो याद रखना है ये, इसमें कलाकड़ मुंडनथुराई तमिलनाडु का है। अगर ऐसे नहीं रटना तो सिंपल याद कर लो, अन्ना मलाई, अन्ना तो आप तमिलनाडु से जोड़ ही दोगे, मुदु मलाई बेटा तमिलनाडु से जोड़ दोगे, श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई तमिलनाडु से जोड़ देना, और सत्यमंगलम इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और क्योंकि ये नाम से पहचान में भी नहीं आता, तो बेटा याद रखना है सत्यमंगलम भी तमिलनाडु का है, सत्यमंगलम भी कहां का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। सत्यमंगलम भी तमिलनाडु का है। आज ये तेलंगाना का कावल और अमराबाद, इनको ऐसे याद करो क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे भी रटो, बेशक रटना है, लेकिन तो कावल और अमराबाद बेटा याद रखना है, तेलंगाना के हैं, तेलंगाना। यूपी बेटा अमानगढ़, तो एक बच्चा कह रहा है जी अरे भैया अमन है हमारी यूपी में, तो बहुत अमन है, अमन है हमारी यूपी में तो, ठीक है। इतना अमन है कि हमारी जो रानी है ना, पूरे दिन भैया पीली भीत पे बैठ के दूध पीती रहती हैं, बस हमारे यहाँ की रानी पीली भीत पे दूध पीती रहती हैं, इतना अमन है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश को हम ऐसे याद करेंगे कि भैया अमन है उत्तर प्रदेश में, और रानी पूरे दिन पीली भीत पे बैठ के दूध पीती रहती है उत्तर प्रदेश में, और कोई काम नहीं है इन्हें, दूध पीती रहती है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है, दूध पीती रहती है उत्तर प्रदेश में भैया, और कोई काम नहीं है। तो याद रखना है, अरे भैया इतना अमन किस वजह से है, पुलिस की वजह से ही तो है, क्योंकि आप जैसे मेहनती लोग वहां पे हो और पहुंचने वाले हो, और पहुंचने वाले हो, तो अमन तो होगा ही होगा। तो अमानगढ़ उत्तर प्रदेश का है, दुधवा उत्तर प्रदेश का है,